वन ऑफिस की वही इमारत, पर आज कुछ अलग था। ऑफिस की उस इमारत को मुकेश और आकांक्षा रोज देखते थे। वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही सीढ़ियां, पर फिर भी उस शाम सब अलग था। क्योंकि जब दिल बदल जाते हैं तो जगहें भी नए लगने लगती हैं। सूरज ढल चुका था। ऑफिस के कॉरिडोर में पीली रोशनी और हल्की खामोशी तैर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। टिंक टिंक की आवाज खिड़की के शीशों पर जैसे कोई प्यार की धुन बजा रही हो। आकांक्षा अपनी डेस्क पर बैठकर फाइलें जमा कर रही थी, पर उसका मन अजीब तरह की बेचैनी से भरा हुआ था। उस बेचैनी का नाम शायद मुकेश ही था। मुकेश भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था, पर असल में वो बार बार चोरी छुपे आकांक्षा को ही देख लेता। दोनों ही जानते थे, आज कुछ होने वाला है। कुछ बड़ा नहीं, पर कुछ ऐसा जो दोनों की जिंदगी में एक निशान छोड़ देगा। ऑफिस खाली होने लगता है और दोनों अकेले रह जाते हैं। 6:30 बज चुके थे। ज्यादातर लोग निकल चुके थे। किसी ने बैग उठाया, किसी ने मोबाइल पॉकेट में डाला, किसी ने गुड नाइट सर कहते हुए घड़ी देखी और बाहर निकल गया। पर मुकेश और आकांक्षा वहीं रुके थे। आकांक्षा, तुम नहीं जा रही? मुकेश ने पहली बार सीधे नजर मिलाकर पूछा। थोड़ा काम रह गया है। वैसे भी बारिश इतनी तेज है, सोचा थोड़ी देर बाद देखती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मुकेश मुस्कुराया। अच्छा है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी इस एक लाइन से आकांक्षा के दिल में हल्का सा कंपन दौड़ गया। कभी कभी साधारण से वाक्य भी बहुत कुछ कह देते हैं। कुछ ही देर में पूरा ऑफिस खाली हो गया। अब सिर्फ वही थे और बाहर बारिश, जो जैसे कहानी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही थी। खिड़की के पास वो पल जहां बातों से ज्यादा खामोशियां बोली। आकांक्षा खिड़की के पास खड़ी थी। हवा ठंडी थी। बारिश की बूंदें कांच पर फिसलती हुई नीचे गिर रही थीं। मुकेश धीरे धीरे उसके पास आया, इतना पास कि दोनों के बीच सिर्फ 2-3 इंच की दूरी रह जाए। बारिश तुम्हें पसंद है? मुकेश ने पूछा। आकांक्षा ने कांच पर गिरती बूंदों को देखते हुए कहा, हाँ, बारिश हमेशा कुछ याद दिला देती है। मुकेश ने थोड़ा झुककर उसके चेहरे के बगल से बाहर की तरफ देखा और धीमे से बोला, या फिर कुछ नई यादें बना देती है। आकांक्षा का दिल जैसे एक सेकंड रुक गया। उसने नजरें नीचे कर ली, लेकिन मुस्कान छुप नहीं पाई। उनकी खामोशी कह रही थी, कुछ तो गहरा है और दोनों महसूस कर रहे हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी और उनके चेहरों का ग्लो, कभी कभी पलों का माहौल खुद कहानी बन जाता है। कमरा हल्का हल्का अंधेरा, बस कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी जो दोनों के चेहरों को सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। मुकेश ने अपने सिस्टम में एक फाइल सेव की, पर उसकी आंखें आकांक्षा पर ही थीं। आकांक्षा भी ये महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कमरा शांत था, इसलिए जैसे हर धड़कन का वॉल्यूम बढ़ गया था। कभी चुप रहना भी एक भाषा बन जाता है। मुकेश और आकांक्षा उसी भाषा में बात कर रहे थे। पहली बार मुकेश उसे सच में देखता है। मुकेश थोड़ी हिम्मत करके बोला, आज तुम्हारा दिन कैसा था? आकांक्षा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, थोड़ा थका देने वाला, पर अब ठीक है। मुकेश ने धीमे से पूछा, क्यों? अब क्या बदल गया? आकांक्षा ने उस एक सवाल पर उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और उस मिलन में जो कहा गया वो किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता। आकांक्षा का जवाब सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान था, पर उसी में सब छुपा था। मुकेश ने वह मुस्कान पढ़ ली। उसने हल्के से कहा, अच्छा है अगर मैं तुम्हारा दिन थोड़ा अच्छा बना पा रहा हूं। आकांक्षा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। कभी कभी ब्लश भी कन्फेशन बन जाता है। आकांक्षा ठंडी हवा में कांपती है और मुकेश पास आता है। बारिश लगातार बढ़ रही थी। हवा तेज हो गई। आकांक्षा ने अपनी बाहों को खुद के चारों ओर लपेट लिया। हल्की सी ठंड लग रही थी। मुकेश ये देख रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें आकांक्षा की गर्दन के पास महसूस होने लगीं। मुकेश ने धीरे से पूछा, ठंड लग रही है? आकांक्षा ने सिर हिलाया, थोड़ी। मुकेश ने बिना कुछ कहे अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा। उस स्पर्श में कोई बेवकूफी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सुकून था, एक ख्याल था। आकांक्षा ने धीरे धीरे अपना सिर मुकेश के कंधे पर टिका दिया। ये पल दोनों के लिए नया था, पर इतना सही लग रहा था जैसे हमेशा यही होना था। वो पहला असली गहरा हक जिसके बाद दोनों बदल गए। मुकेश ने धीरे धीरे, बहुत धीरे से आकांक्षा को अपनी बाहों में ले लिया। एकदम कसकर नहीं, बस इतना कि आकांक्षा को गर्माहट मिल जाए और वो पल महसूस हो सके। आकांक्षा ने पहले हल्का सा झिझका, फिर उसने भी अपने हाथ मुकेश की पीठ पर रख दिए।
उस हग में केवल शरीर नहीं, दोनों के दिल एक दूसरे को पकड़ रहे थे। सांसें मिल रही थीं, छाती की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, अंदर उनकी धड़कनों की बारिश चल रही थी। कभी हर रिश्ते की शुरुआत हाथ पकड़ने से नहीं होती, कभी शुरुआत ऐसे हग से होती है जो दिल को यकीन दिला दे, हाँ, ये इंसान मेरे लिए खास है। आकांक्षा का चेहरा ऊपर उठता है और पलों की दूरी कम हो जाती है। मुकेश ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरा। यह स्पर्श इतना नरम था कि आकांक्षा ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, सीधे मुकेश की आंखों में देखा। उनकी नजरें एक दूसरे में अटक गई। माहौल बोल रहा था। मुकेश ने धीमे से पूछा, अगर मैं कुछ कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा? आकांक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम कह रहे हो तो कैसे बुरा लग सकता है? ये एक इजाजत थी, बिना जुबान के दी गई इजाजत। पहली किस, धीमी, नर्म और दिल में बस जाने वाली। मुकेश ने उसके माथे की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ, यही सही जगह है, यही सही पल है। उसने बहुत सावधानी से, बहुत आदर से, बहुत प्यार से आकांक्षा के माथे पर एक हल्की, गर्म, सुकून भरी किस रख दी। आकांक्षा की आंखें बंद हो गई, जैसे उसने उस पल को अपनी पलकों के अंदर ही कैद कर लिया हो। फिर मुकेश ने उसके गाल पर एक और बहुत ही मुलायम किस दी, इतनी हल्की कि हवा भी उसे महसूस न कर पाए। आकांक्षा का दिल पिघल गया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर खामोश थे। इसके बाद मुकेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों पर एक लंबी सुकून से भरी किस दी। ये किस किसी हक की नहीं थी, ये किस सम्मान की थी, प्यार की थी, उस एहसास की थी जो बिना बोले गहरा हो गया था। जैद, उस रात के बाद दोनों अंदर से बदल चुके थे। बारिश चलती रही, ऑफिस धीरे धीरे और शांत होता गया, समय रुकता गया। मुकेश और आकांक्षा खामोश थे, पर दिलों में एक तूफान चल रहा था, न अच्छा न बुरा, बस खूबसूरत। आकांक्षा ने धीरे से कहा, मुकेश, आज का दिन मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी। मुकेश मुस्कुराया, और मैं हर दिन यही चाहता हूँ कि तुम्हें भूलने जैसा कोई पल ही न मिले। आकांक्षा शर्म से मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी, दिल में एक नया एहसास। एक ऐसा एहसास जो सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था, एक शुरुआत थी, एक रिश्ता था। उस रात दोनों घर तो चले गए, पर दिल वहीं रह गया, उस ऑफिस में, उस खिड़की के पास, उस बारिश की आवाज के बीच, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को सच में महसूस किया था।